अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो हमारा व्लॉग है नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज का इमरान रियाज खान का जो हमारा व्लॉग है, पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी, उसके अंदर अमेरिकन एम्बेसी का या बाकी जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस था बाकी एम्बेसियों का, अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उनका एक रोल था। इसके ऊपर अगर तहकीकात की गई और इस मामले के ऊपर अगर डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली हुकूमत ने पूरी इन्वेस्टिगेशंस करवाई तो रिजीम चेंज ऑपरेशन का पूरा पोल खुल जाएगा और पाकिस्तान की बदतरीन बदनामी हो जाएगी। स्पेशली पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी कि उन्होंने अमेरिकन के कहने के ऊपर पाकिस्तान में हुकूमत गिराई और इसमें इमरान खान साहब एक बहुत बड़े बेनिफिशरी बन जाएंगे। वो ये कहेंगे मैं पहले से आपको बताता रहा हूँ कि मेरी हुकूमत इन्होंने गिराई है और मैं पहले दिन से ये कह रहा था, और इमरान खान साहब फिर इसमें सुरखरू हो जाएंगे। अब मामला ये है कि इससे बचना कैसे। इससे बचने का जो वाहिद तरीका ये है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं और इससे पहले कि ये सारी चीज़ें हों इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए और पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ बढ़ा दिया जाए। अब इस माहौल के अंदर मैं इससे पहले आपको कुछ और बताऊं, मैं ये बता देता हूं कि इमरान खान साहब को एक नई पेशकश आई है और एक फैसला महफूज किया गया इमरान खान साहब के खिलाफ। वो फैसला अब सुनाया जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब को एक नई ऑफ़र आई है और उस ऑफ़र के मुताबिक इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि अगर आप हुकूमत ना गिराएं और कोई तहरीक हुकूमत गिराने के लिए ना चलाएं तो आपको रिहाई दी जा सकती है, आपके साथियों को भी कुछ को रिहाई मिल जाएगी, बसूरत दीगर आपको इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको इस बात का आइडिया हो गया कि निज़ाम की उजलत बढ़ती जा रही है। यानी ये इतनी जल्दी में क्यों है? जो इस वक्त हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इन्हें अचानक से इतनी जल्दी क्यों हो गई है? ना तो मुल्क में कोई इलेक्शन आ रहा है, ना ही कोई बजट आ रहा है, ना ही कोई जंगी हालात है इस मुल्क में, ना ही कोई IMF की डील आ रही है और ना ही कोई बहुत बड़ी तहरीक इनके दरवाजे पे खड़ी है। तो मसला क्या है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को बहुत ज़्यादा जल्दी और वो जल्द अज जल्द इमरान खान साहब के साथ कोई डील पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। इमरान खान साहब को जेल में बैठकर इस बात का आइडिया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से ये मामला एक आलमी मसला बन गया है और पूरी दुनिया इसके ऊपर बोल रही है, जबकि अमेरिका में नई आने वाली हुकूमत और उसके ओहदेदार जो है वो खुलकर इस पर बात कर रहे हैं और ये दबाव पाकिस्तान के अंदर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो इसको महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में इमरान खान साहब किसी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं कर रहे, वो अपने उसूलों पर समझौता करने से एक मरतबा फिर इनकार कर चुके हैं। तो अब तक की सूरत हाल ये है कि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान साहब सरेंडर करें, डील करें, और यही बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, लेकिन इमरान खान साहब इस पर मान नहीं रहे। एक चीज़ और है जो बड़ा फ़ायदा हो गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कि डोनाल्ड ट्रंप जब सदर बन जाता है अमेरिका का तो उस तक एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल होता, उस तक अपनी बातें पहुंचाना मुश्किल होता, क्योंकि पूरे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक बड़ा फ़ायदा कर दिया है मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत ने और उनके सहूलतकारों ने मिलकर। ये जो उन्होंने कंपेन चलाई डोनाल्ड ट्रंप के साथियों के खिलाफ, उसकी वजह से एक बड़ा फ़ायदा ये कर दिया है कि पहले पाकिस्तानियों को ट्रंप तक मामलात या मालूमात पहुँचाने में दिक्कत आनी थी, लेकिन अब किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बल्कि अब सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी टीम के चंद ऐसे लोग हैं जिनमें ख़ास आदमी जो है वो रिचर्ड ग्रेनल है। अब ये सारे लोग मामलात की तह तक पहुंच चुके हैं और उन्हें यह भी अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों की अक्सरियत क्या चाहती है। तो ये एक बड़ी आसानी पैदा कर दी गई है मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए। एक चीज़ नादरीन इस पर और है, और वो ये है कि अगर आप रिचर्ड ग्रेनल को सुने और उसके इंटरव्यूज़ सुने, तो मैं उसका एक इंटरव्यू सुन रहा था तो वो ये कहता है कि अमेरिका को अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर बहुत सख्ती लेकर आनी चाहिए अगर दुनिया को जंगों से बचाना है तो। और बाइडन इंतज़ामिया वो ये कहता है कि हमारा मजाक उड़ाती थी कि हम अपने दोस्तों के साथ इस तरह से बात क्यों करते हैं सख्ती से, तो हम तो ऐसे ही बात करेंगे, हम दुनिया को जंगों से बचाना चाहते हैं। ये इस किस्म की चीज़ें जब मैं सुनता हूँ ना तो मुझे आइडिया हो जाता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम है इसकी दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर है। ये दुनिया के साथ जब डील करेंगे तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड डील करेंगे, ब्लैक एंड वाइट के अंदर करेंगे। नंबर 2, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये डीप स्टेट एक्टर्स के खिलाफ हैं जो पीछे से रह के खुफिया हाथों से हुकूमतें तब्दील करते हैं। ये अवामी राय का एहतराम चाहेंगे पूरी दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान जो है वो इनके टारगेट्स के अंदर से एक टारगेट होगा। एक और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर हैं अमेरिकन एलिसा स्लॉटकिम, इन्होंने भी एक ट्वीट लिखा है कि मिशिगन में ये बता रही हैं कि बहुत बड़ी पाकिस्तान अमेरिकन की कम्युनिटी है और मैं उनसे लगातार सुन रही हूँ उनके कंसर्न्स जो उन्हें हैं, जो कुछ पाकिस्तान में मुजाहिरीन के साथ किया गया,
ख़ास तौर पे जो एक डेडली इंसिडेंट था पाकिस्तान में हुआ उसका उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ मस्ट प्रोटेक्ट सिटीजन्स, पाकिस्तान के अंदर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर होना चाहिए और आज़ादी इज़हार राय होना चाहिए और एहतजाज करने की आज़ादी होनी चाहिए और दीगर चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। इसको भी रिचर्ड ग्रेनल ने रीट्वीट करते हुए इसके ऊपर लिखा एंड फ्री इमरान खान, और साथ ही साथ जो है वो इमरान खान को भी फ्री कर देना चाहिए। अब नाज़रीन, जो नए बंदे फंस गए हैं ना इस सारे मामले में, जिनके ट्वीट्स अमेरिका की आने वाली हुकूमत के सामने हैं या जिनके बयानात, उसमें मरीम नवाज़ है, एहसन इकबाल है, बिलावल है और दीगर कुछ लोग हैं, इवन अमेरिका की एम्बेसी भी है। तो आने वाले दिनों में बड़ा तमाशा लगने वाला है। इससे पहले कि कोई और आपका गंद साफ़ करे, पाकिस्तान को चाहिए अपने अंदर का गंद खुद ही साफ़ करे। कैसे पाकिस्तान में हुकूमतें गिराई गई, कैसे पाकिस्तान में हुकूमतें बनाई गई, इसके ऊपर बाकायदा एक कमीशन बना दिया जाए और पता किया जाए कि माजी में कब कब हुकूमतें गिरी और कब कब हुकूमतें बनाई गई और उनके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था और किस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इन सारी चीज़ों के अंदर किरदार अदा किया है। एक दिन तो हमें ये गंद साफ़ करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो बाहर से अगर कोई साफ़ करेगा, और अगर वो साफ़ करेगा तो सारी दुनिया हमारा गंद देखेगी भी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर सबूत दिया है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। लोगों के दिलों की ना सिर्फ वो धड़कन है बल्कि वो पाकिस्तान के मफादात के लिए भी सफ़े अव्वल में खड़े हैं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो लगने वाली पाबंदियाँ हैं उनकी अब तक शदीद तरीन मुखालफत जिस सियासी जमात ने की है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। देखिए, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई। इस वक्त सब ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमेरिका से उम्मीद है कि वो इमरान खान को जेल से निकलवाएंगे, लेकिन आप मज़े की बात देखें कि उसी अमेरिका की लगने वाली पाबंदियों पर सबसे ज़ोरदार आवाज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाई है। हत्ता कि इमरान खान के खिलाफ जो जेल में बैठा हुआ है, सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सियासतदानों ने अब तक अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हत्ता कि वो ये इल्ज़ाम भी इमरान खान पे लगा रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब की पार्टी इसकी मजम्मत कर रही है और ख़ुद इनके अंदर अमेरिका की मजम्मत करने की भी जुर्रत नहीं है। नाज़रीन, सोशल मीडिया के हवाले से जो कंपेन चलाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के खिलाफ, कुछ लोगों को अंदर से यूज़ किया गया, कुछ लोगों को बाहर से यूज़ किया गया। तो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोशल मीडिया है। इस वक्त पाकिस्तान का जो रजीम है वो सबसे ज़्यादा परेशान सोशल मीडिया से है। तो मेरे चंद सवालात हैं और ये सवालात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी उठा रहे हैं। उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ कहा, जी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं क्या वो भी सोशल मीडिया से बुरी हैं? देखिए, होता क्या है कि जब लोग कुछ कर नहीं पाते, बेबस हो जाते हैं, तो फिर वो सिर्फ बोल पाते हैं और वो कथारसिस करते हैं, अपनी बात को सोशल मीडिया पर रखते हैं। ये उनके पास वाइड प्लेटफॉर्म बच जाता है जहाँ पर वो अपनी बेबसी का इजहार करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हुई, मसाइल जो हैं वो सोशल मीडिया में है या वहाँ पे है? चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, मसला सोशल मीडिया पे है या वहाँ पे है? औरतों और बच्चों को अगवा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, अरकानी असम्बली को अगवा किया गया, बैंडेड चोरी किया गया, लोगों के कपड़े उतार कर उनको नंगा किया गया, लोगों के हत्ता के जजेस के बेडरूम्स के अंदर कैमरे लग गए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये खराबी है या सोशल मीडिया के ऊपर आने वाला लोगों का रद्दमल खराबी है? देखिए, कुछ लोग लिमिट क्रॉस करते हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर कभी भी किसी की निजी ज़िंदगी में नहीं गया और मैं सबको यही कहता हूँ कि इससे गुरेज करें, लेकिन इसका आगाज़ प्रैक्टिकली किसने किया? मौजूदा रजीम ने किया। ये लोगों के बेडरूम्स में नहीं घुसे? क्या इन्होंने लोगों के ऊपर टॉर्चर नहीं किया? मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे जब छोड़ा गया एजेंसियों की कैद से तो ये मेरे सामने एक ऑफ़र रखी गई चंद दिन पहले, जिसका मैंने इनकार कर दिया कि हम 2 लड़कियाँ लेकर आए, तुम उनके साथ वीडियो बना लो और वो जो वीडियो है वो हमारे पास एक सबूत के तौर पर रहेगी। जब भी कभी तुम हमारे खिलाफ कोई बात करोगे तो हम उस वीडियो को उसके ज़रिए से तुम्हें ब्लैकमेल कर लेंगे। ये है जनाब। क्या ये एक मायूब बात है या सोशल मीडिया सार्फिन का रद्द-ए-अमल? और मैं हमेशा कहता हूं कि निजी ज़िंदगी में किसी की भी कभी भी नहीं जाना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को ज़ोर देकर कहता हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिकली इस पाकिस्तान के अंदर आवाम को, लोगों को नंगा किया गया है, लोगों को टॉर्चर किया गया है, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की गई है, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस ही नहीं रहा, ख़वातीन को और बच्चों को अगवा किया गया है। तो यहाँ पर जो लोग उठ के अचानक से सोशल मीडिया पर अटैक कर देते हैं, वो चंद लोगों को तो मेंशन कर सकते हैं कि ये बंदा खराबा कर रहा है या ये बंदा खराबा कर रहा है, लेकिन वो पूरे सोशल मीडिया को गाली नहीं दे सकते। एक्चुअली वो एक रिएक्शन है, एक एक्शन का। मेरे ख्याल में उस एक्शन को रोकने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा अपने